दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चितरंजन पार्क के मछली बाजारों को लेकर छिड़े विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सभी को मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और सीआर पार्क के मछली व्यापारियों ने हमेशा इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई है। सचदेवा ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो की निंदा की, जिसमें मछली बाजारों को लेकर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में मछली और मीट दुकान बंद कराने के तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के आरोप पर राजनीति अब तेज हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने फर्जी वीडियो डालकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। पार्टी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जांच करने का आग्रह किया। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं है, लेकिन मामले की जाँच जारी कर दी गयी। बुधवार को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चितरंजन पार्क के मछली बाजारों को लेकर छिड़े विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सभी को मंदिरों की पवित्रता का सम्मान करना होगा। सीआर पार्क के मछली व्यापारियों ने हमेशा इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो की निंदा करते हुए कहा कि सांसद ने भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस सांसद सामुदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए राजनीतिक साजिश रच रही है। I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा, जो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए अकारण कोई न कोई विषय उठाती रहती हैं, कल उन्होंने दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की है और उनके पिछलग्गू के रूप में आम आदमी पार्टी भी लगती हुई दिखाई दी है। एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मोइत्रा उसको ट्वीट करती हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करती हैं। एक सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वीडियो को दिल्ली पुलिस को सौंपती, शिकायत दर्ज कराती और जांच की मांग करती, लेकिन ये उनकी सोच थी नहीं। उनकी सोच थी कि बंगाल में उनकी पार्टी में जो आंतरिक मसले, दो सांसदों में मारपीट, उनके विवाद जो चल रहे हैं, उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए। बंगाल की अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहती थी। एक सांसद होने के नाते उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो संभवतः उस दल के सांसदों में है ही नहीं। जिस सीआर पार्क की वो बात कर रही हैं, उस सीआर पार्क की विधायक हमारे बीच हैं। लगातार वहां मेरा व्यक्तिगत रूप से जाना होता है, हमारे प्रवक्ता वहीं रहते हैं और वहां के जो समाज का ताना बाना है
वो इतना सौहार्दपूर्ण है कि वहां ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश है नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से सांसद महुआ मित्रा की और आम आदमी पार्टी की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय की जानकारी भी हमने ली। कौन लोग हैं किसी को नहीं पता। ये तय है कि हमारी पार्टी का कोई उससे लेना देना नहीं है, ये हमने तय कर लिया, अपने संगठन से पूछ लिया। पुलिस में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। कल मेरी स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है कि वो ढूंढ रहे हैं कि कौन लोग हैं। अगर सांसद महुआ मित्रा या आम आदमी पार्टी के जो ज्ञानवीर हैं सौरभ भारद्वाज इतने गंभीर होते तो जाके पुलिस में शिकायत दर्ज कराते, लेकिन उनको इस मसले का कोई हल नहीं चाहिए या कोई मसला है ही नहीं, उनको तो सिर्फ बयानबाजी करनी है। खबरों में बने रहने के लिए आप समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करोगे तो दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में हर प्रांत के लोग रहते हैं और हर प्रांत का अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। और वहां जो बाजार लगता है उनका अपना एक कल्चर है। 50-60 साल पुरानी वो दुकानें हैं जो डीडीए से अलॉटेड है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन कैसे हवा दी जाए, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, पूरी बहस के बावजूद भी कैसे इस एंगल को भी उससे जोड़ा जाए, इसकी कोशिश इन दोनों ने की है। वहां के मंदिरों में हमारा जाना होता है, वहां की हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दुकानदार है उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। और खुद बहन जी वहां से विधायक हैं, अभी भी वहां 2 घंटे लगाकर आई हैं, सबसे बात की है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गुमनाम वीडियो को किसी तरह से तूल देकर दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश को हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने दिल्ली पुलिस से भी मांग की है कि आप इसमें अच्छे से जांच करके जो भी लोग अगर हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दिल्ली में किसी भी संप्रदाय के, किसी भी व्यक्ति के रोजगार के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। बशर्ते वो लीगल बैठा। और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हर प्रांत की सभ्यता, हर प्रांत का संस्कृति, उसका हम सम्मान करते हैं। वो संस्कृति, वो सभ्यता हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है।